ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको विश्व कल्याणकारी बनना है। पूरी विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त हम सब आत्माएं हैं, क्योंकि हमने विश्व के पिता को पहचाना है ना। शिव बाबा विश्व की सर्व आत्माओं के बाप है ना। हम बड़े बड़े बाबा को पहचानते हैं, जिनको सभी याद करते हैं अलग अलग नाम रूप से, लेकिन हमने उनका असली रूप, असली नाम पहचाना है। तो हमने पहचाना और नहीं पहचाने तो रहम आता है ना। कभी कभी नहीं जानते। तो ऐसे अभी हम बाबा को पहचानते हैं। बाबा तो रहम का सागर है। परमात्मा को तो सब कुछ पता है और हमें कुछ भी नहीं पता, तो भी बाबा हमारे ऊपर रहम करते हैं कि मेरे बच्चे। बाबा हमें रहम दिल बन के तो ज्ञान देते हैं घड़ी घड़ी। देखो एक ही बात बाबा की रोज रोज कई बातें तो रोज रोज मुरली में ये बात तो जरूर आती है, बच्चे खुद को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। क्योंकि बाबा रहम दिल है ना। बाबा समझते हैं मेरे बच्चे जन्म मरण में आते आते इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पत्थर बुद्धि बन गई है। तो इसलिए रोज 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 बोल के हमें हमारी बुद्धि को स्वच्छ करते हैं बाबा, ताकि हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए। आज अगर घर में कोई बच्चा या किसी का भी बच्चा या बड़े किसी के भी बुरे स्वभाव संस्कार हो, तो बाबा देखो हमें रोज रोज कहते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो धीरे 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 हमारे में कड़ाहट कम होती जाती है ना। तो बाबा हमें कहते किसी के भी बुरे स्वभाव संस्कार देखो ना, रोज उसको बोलो। समझो किसी में क्रोध है, अब रोज उसको बोलो ये शांत आत्मा है, शांत आत्मा है, शांत आत्मा है, शांत आत्मा है। ऐसा नहीं सोचो अरे मैं तो रोज बोल रही, ये तो शांत हो ही नहीं रहा है। आप मन से शुभ भावना शुभकामना रख के देखो। बाबा हम आत्माओं को हमारी ओरिजिनल स्टेज में देखते हैं। ये सभी आत्माएं मेरी शुद्ध आत्माएं परम धाम में रहती थी, सभी शांत और शुद्ध थी। तो परमात्मा हमारी ओरिजिनल स्टेज को देख के हमें बोलते हैं मेरे मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। ऐसे आप भी हर आत्मा अच्छी तो थी, कहते हैं ना, हाँ ये पहले बहुत अच्छी थी अब ऐसी थी, तो आप पहले जैसे रूप से उसको रोज देखो। नहीं, पहले जैसे अच्छी थी वैसी अच्छी होती जा रही है, होती जा रही होती जा रही होती जा रही, तो वो जरूर होगी। लेकिन इतना पेशेंस, इतना रहम भाव, इतना दया क्षमा भाव, इतनी शुभ भावना रखने के लिए हिम्मत भी तो होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए ना। इसके बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं विश्व की सर्व आत्माओं के लिए अच्छे अच्छे सोचता हूँ, अच्छा अच्छा बोलता हूँ ना, वैसे आप भी बोलो तो आप विश्व कल्याणकारी बन जाओगे। मन से हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा मुख से अच्छा बोलना है, कर्म अच्छे करने हैं। आप यहाँ बैठे बैठे विश्व की सर्व आत्माओं के लिए संकल्प करो। सभी को शांति तो चाहिए, सुख भी चाहिए, शक्तियाँ भी चाहिए। चलो और कुछ नहीं, ये सोचो हाँ भी जिस भी आत्मा को जो मदद चाहिए वो उनको मिल जाए। बस आप ये संकल्प करो, बाबा को याद करो, जिसको जो मदद चाहिए होगी वो मिल जाएगी। इस रीति हम एक भारत या विदेश के किसी कोने में कहाँ भी आप हो, लेकिन हम अपने मन के संकल्पों से पूरी विश्व की आत्माओं को सुख शांति का दान दे सकते हैं। हम अपने मन के संकल्पों से पूरी विश्व की आत्माओं को सुख शांति का दान दे सकते हैं।
आप हर घंटे ऐसा करो, नहीं तो कोई ना कोई टाइम मुकर्रर करो। और सबसे पहले आप स्वयं के लिए भी ऐसे संकल्प करो, स्वयं के लिए भी आप अच्छे, क्योंकि बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, कि पहले हम अपने लिए अच्छा सोचना सीखें। आज दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लोगों ने बहुत दुख दिया है, मैं ऐसे अपने लिए बोलते रहते हैं। और दूसरों के लिए बोलते हैं ये बहुत सुखी हैं, ये इनका जीवन बहुत अच्छा है, मेरा जीवन तो एकदम बहुत बेकार है, मेरे तो ऐसे कर्म है, पता नहीं क्या चाहिए। तो हमें बोलते पहले अपने लिए अच्छा सोचना सीखो। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। देव आत्मा मतलब देने वाली, अर्थात सबको सुख शांति खुशी देने वाली आत्मा, सदा मर्यादाओं में रहने वाली आत्मा। तो पहले जब हम अपने लिए अच्छा सोचना सीखेंगे ना, तो ही हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना, हमारी आत्मा में शक्ति आती है। अच्छा सोचने के लिए भी आत्मा में शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे शुरू करो, फिर आप धीरे धीरे जब सीख जाओगे ना, फिर आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो आपको भी मिल जाएगा ना। इसको कहते हैं विश्व का कल्याण करना। लोग सोचते हैं हाँ भाई ये विश्व की सेवा करने वाले, मतलब चारों तरफ अलग अलग तरफ विश्व में जाते होंगे, सबकी मदद करते होंगे। बाबा तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब काम करा देते, कुछ पैसा लेते, बाबा तो हमें सब कुछ फ्री में सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि सदा ये याद रखो कि जैसे कर्म हम करते हैं ना, हमें देखकर और भी करेंगे। जैसे जैसे जिम्मेवारियां पहले हम लेते जाएंगे। आज लोग दूसरों को जिम्मेवारी लेना सिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आज का जमाना करके दिखाने का है। किसी को बोल के सिखाओ वो जमाना नहीं, करके दिखाओ। देखो पहले तो लोग बुक्स में टीचर पढ़ते थे, लेकिन आजकल यूट्यूब पे लोग रेडीमेड वीडियो देखते ना, वो जल्दी सीख जाते। तो बाबा कहते हैं आजकल करके दिखाने का, तो जो भी आपको कुछ करके किसी से कुछ आप चाहते हो कि ये ऐसा करें, तो आप खुद पहले करके उनको दिखाओ, फिर वो आपको देख के आप ही करेंगे। आजकल कर्म देख के, क्योंकि वो कैच हो जाता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे करना होता है, तो वो हमें सीखना चाहिए, वो हम ऐसी आदत हमें डालनी चाहिए। क्योंकि मुख से बोलना तो जल्दी हो जाता है, तो लोग कहते हैं कितना बोलते हैं, लेक्चर दे देते हैं, और फिर अगर हमारे कर्मों को देखेंगे तो बोलते हैं खुद तो करते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों को बोलते रहते। आप किसी को भी कोई शिक्षा देते हो, पहले स्वयं में चेक किया करो, मेरे में है वो, मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मेरा जीवन में वैसी धारणाएं हैं। फिर आप उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, देखो हम भी ऐसे करते हैं तो हमें तो ये फायदा होता है, आप भी ऐसे करोगे तो आपको भी अगर ऐसा फायदा चाहिए तो करो। और किसी से ना आजकल की दुनिया में हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। लोग एग्जाम होते हैं ना तो बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। आप सोचो अगर आपने तो एक्सपेक्टेशन रख ली, आपने तो उनको बोल दिया, लेकिन अगर वो आत्मा नहीं कर पाई तो आजकल बच्चे नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे, सोच रहे ना हाँ भाई मेरे मम्मी पापा ने ऐसा बोला था, मैं तो कर नहीं पाया, मेरा तो एग्जाम खराब हो गया, मेरे तो कम मार्क्स आ गए। तो या तो शरीर का घात कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई और ऐसा चिड़चिड़ा मूड, टेंशन और ऐसे सब रहते हैं। अभी
लोग सोचते हैं पहले जैसा जमाना, लोगों ने मेंटालिटी पहले जैसे, लेकिन जब आप दुनिया को देखोगे ना, दुनिया वैसी नहीं है। आज कोई बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोई नौकरी धंधा करने जा रहे हैं, जो भी लोग बाहर जा रहे हैं ना, वो कितनी नेगेटिविटी में जा रहे हैं। तो आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करो, हाँ भाई पति से बोलने आप इतना पैसा कमा के आओ, आप तो ये करके आओ, पहले कैसे कमा के आते थे, पहले कैसे ऐसी चीजें देते थे। लेकिन आप बाहर की सिचुएशन तो देखो, पढ़ाई का बर्डन तो देखो, और स्ट्रेस कितना है, आत्मा में अशांति कितनी है, मेंटल पीस तो है ही नहीं। तो वैसी पढ़ाई, पहले कितनी शांति में लोग पढ़ाई करते थे। आज स्कूल्स में कभी क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी स्कूल में लोग प्रेयर कर रहे हैं, फिर उसी स्कूल में मूवीज के गाने चल रहे हैं, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ दिमाग लगेगा पढ़ाई की। पहले का जमाना और था, अब जमाना और है। अब आप देखो, अब माँ बाप तो सोचते हैं हाँ भाई हम नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। सब जमाना बदल गया और आजकल बहुत सारी चीजें हो गई ना, तो दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो पढ़ाई घुसेगी कहाँ से। पढ़ाई शांति से करी जाती है ना, बुद्धि में ताकि ग्रहण हो वो। तो इसीलिए हमें चाहे बच्चों से, चाहे बड़ों से, चाहे एक दूसरे से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी थी। लोग कहते देखो हमारी मम्मियाँ, हमारे घर वाले तो पहले सबके लिए इतनी अच्छी सी चीजें बनाते थे, इतने लोगों का खाना बनाते थे। तो आजकल होता है किसी से, पहले तो लोग 10-10, 20-20 लोगों का खाना घर में बना लेते थे। आज किसी से बोलो 3 जनों का खाना नहीं बने, खुद के लिए नहीं बनता है, 3-4 जनों के लिए, क्योंकि उनका दोष नहीं है। आजकल एक तो आत्माओं में शक्ति, दूसरे शरीर इतने रोगी बीमार वाले होते हैं। भाई आप खाओ, आप खुश रहो इस समय दुनिया में। हाँ भाई आप खुश हो ना, हर एक इंडिविजुअल खुश रहे, एक दूसरे को खुशी देता रहे, वही अच्छी बात है। बच्चा जितना पढ़ रहा है ठीक है, आपने जितना आपको समझ में आया, जितना आपने याद किया उतना लिख लो। तो ऐसे करके हमें सबको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जितना हो रहा है ना उसमें वाह वाह करते जाओ, हाय हाय की बजाय वाह वाह करते जाओ। जितना जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ऐसे करके चाहे अपने बच्चों को, चाहे मेल अपने घर में जो फीमेल्स हैं उनको भी, अभी जितना आपसे हो रहा है उतना आप करो, ज्यादा नहीं, ये भी बनाओ ये भी बनाओ, इनकी भी खातरी करो नहीं, जिससे जितना हो रहा है उतना सब अच्छा है। सब अच्छा 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 करोगे ना तो आपको भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही नजर आएगा, जीवन में सब सुख शांति से खुशी से रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, आप जितना कर सक रहे हो, दूसरा जितना हमें दे सक रहे हो उसमें उनको थैंक यू करो, बहुत अच्छा करो। ऐसे नहीं अरे इसमें इतने कम मार्क्स क्यों आए, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे नहीं करते हो, कमाते नहीं हो। फिर जेंट्स बोलेंगे अपनी लेडीज को आप घर को ठीक से संभालती नहीं हो, कुछ बनाती नहीं हो, ऐसे नहीं करती हो। क्यों? क्योंकि अब समय हमें देखना है ना, अभी सृष्टि पर जो समय चल रहा है ना, ये संगम युग का समय चल रहा है। जिन आत्माओं ने इस समय परमात्मा को पहचान लिया ना, उनके लिए समय तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही शक्तिशाली समय चल रहा है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा, बहुत ही वैल्यूबल समय चल रहा है। जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया, इस समय सृष्टि पर परमात्मा की शक्ति भी है तो नेगेटिव शक्ति भी है, पॉजिटिव शक्ति भी उतनी फोर्स से है, नेगेटिव शक्ति भी उतनी फोर्स से। तो जिन आत्माओं ने इस समय अपने को आत्मा समझ परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा का वो संग कर लिया, उनकी मत पे चल रहे हैं, उनसे शक्ति ले रहे हैं, उनके डायरेक्शन पे चल रहे हैं, वही आत्माएं इस समय सुखी शांत खुश हैं।
बाकी सब आत्माएं दुखी, परेशान, अशांत है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर ये ईश्वरीय नशा तो है, खुशी तो है कि हमने पहचान लिया, हमने पा लिया, हम वो शक्ति ले रहे हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन हमें और साथ साथ औरों के ऊपर रहम भी करना चाहिए। हमने जान लिया, हम सुख शांति खुशी में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना, जो दुखी, अशांत, परेशान हैं, उन पे हमें रहम करना है। उनके लिए हमें, अगर वो मुख से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपकी कर्मों को देख के सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको मन से सबके लिए अच्छा सोचो। इसको कहते हैं मन से उनको दान करना, इसको कहते हैं हम मन से उनकी सेवा करें। कैसे? सबके लिए। समझो आपके पास में कोई दुखी आत्मा आई, वो आपको अपने दुख सुना रही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनको सुख शांति की किरणें बाबा से लेके देनी चाहिए। ये भी आत्मा शांत हो जाए, ये भी आत्मा सुखी हो जाए। आज नहीं तो कल उनके जीवन में सुख शांति आना ही है। दूसरा आए नहीं आए, आप ऐसे ही संकल्प करो कि जिसको सबके सब दुख दूर हो जाए, सबके जीवन में अशांति दूर हो जाए, सबके जीवन में जो भी कमी कमजोरी है वो दूर हो जाए। अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप ये संकल्प कर सकते हो सभी बच्चे टेंशन फ्री हो जाएं, ठीक तरीके से शांति से एग्जाम दें। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने मन से शक्तियों का दान कर सकते हैं। देखो बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग ना एकदम फर्स्ट क्लास युग, लोगों के लिए दुनिया में बोलो कलयुगी दुनिया, जो भी समय चल रहा है बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत टेंशन है दुनिया में, और हम बाबा के बच्चे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस समय तो परमात्मा सृष्टि पर, बाबा सृष्टि पर आके हमें इतनी प्राप्ति करा रहे हैं, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, हम आत्माओं को शक्तियाँ दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुग की दुनिया व्यर्थ दुनिया। आप सोचो, आज दुनिया में लोग सोच रहे हैं कि हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन परमात्मा की नजर में ये सब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। कितना पैसा लगाते हैं ऊपर जाने में, वही पैसा आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है। अब इतना दूर तक तो आप यहाँ इस सृष्टि पे लोगों को आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, ऊपर कहाँ आप उनको घर दिलाओगे? तो बाबा कहते सब कुछ वेस्ट हो रहा है। आज देखो लोग जो भी कर रहे हैं साइंस में, उससे नुकसान कितना है, लोगों के शरीरों पे कितना नुकसान, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो कुछ भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना जितना लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना उतना नेचर के साथ खेल रहे हैं। नेचर के साथ खेलोगी तो 5 तत्वों से तो हमारा शरीर बना है, अल्टीमेटली आप अपने शरीर के साथ खेल रहे हो। तो बाबा कहते हैं कलयुग की दुनिया में सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी है। तो बाबा पूछते हैं आपने तो किनारा कर लिया ना इस दुनिया से, हमने तो बुद्धि से तो किनारा कर लिया ना इस दुनिया से। अब जैसे दुनिया लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना धंधा बढ़ाने के लिए कमाई आदि करके कितना दिमाग लगा रहे हैं, इन सब से तो छूटे। चलो अगर कोई बच्चा पढ़ाई भी पढ़ता होगा तो बाबा ने बोला हाँ भाई शरीर निर्वाह से तो कमाई करने के लिए पढ़ो भले, लेकिन जैसे दुनिया में लोग होते हैं हाँ भाई पढ़ के ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे ख्यालात से तो हम बच गए। अगर आपके बच्चे भी बच गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो दुनिया में जैसे होता है कि हम ये बिजनेस करें, हम ये करें, हम इतना पैसा कमाएं,
फिर फीमेल सोचेंगी हाँ मैं ये खरीदूं, मैं ये पहनूं, मैं इधर जाऊं। तो इन सब से तो हम बच गए ना। तो कलयुग का किनारा कर लिया ना, तो हमें अपने आप से पूछना है, चेक करो आपने कलयुग का किनारा किया है या अभी तक आपकी कलयुग की दुनिया, इस कलयुग की दुनिया में कोई इच्छाएं रही हुई। क्योंकि बाबा हमें कहते सब वेस्ट है, तो सब वेस्ट है तो किनारा कर लेना बेटर है ना। तो और ही हम अपनी उस आगे वाली दुनिया के लिए तैयारी करें। आगे वाली दुनिया में वो सब चीजें मिलने वाली हैं जो इस समय सृष्टि पर लोग इतनी मेहनत से प्राप्ति करें, वो भी उनको कोई रस नहीं होगा। लेकिन आगे वाली दुनिया में तो हमें कितना कुछ सर्व प्राप्ति, संपन्नम, सब प्रकार की चीजें होंगी। हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा। आज देखो किसी के शरीर को बीमारी होती है ना, वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए सोचते हैं हाँ मेरा शरीर एकदम ठीक हो जाए, निरोगी हो जाए। इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, पर होता है। आज की बीमारी खत्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। लेकिन बाबा कहते हैं आप इस समय तो अपने शरीर का तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन इसलिए रखो कि हाँ भाई इस शरीर में रहते मैं बाबा से स्वर्ग का पूरा वर्षा ले। फिर सत्य में तो हमें निरोगी काया मिलेगी। ऐसा शरीर मिलेगा जो 125 साल, सॉरी 150 साल सत्य में हम जिएंगे। एक शरीर हमारे 150 साल चलेगा। तो ऐसा शरीर मिलेगा जो 150 साल के बाद भी बूढ़ा नहीं होगा, पुराना हो जाएगा, बूढ़ा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में बाबा को याद करके हम अपने शरीर को भी निरोगी बना सकते हैं। अपने संकल्पों से, जब भगवान संकल्पों से सृष्टि नहीं रच रहे हैं, तो क्या हम अपने संकल्पों से एक शरीर को ठीक नहीं कर सकते? लेकिन हमें वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस शरीर को भी हमें निरोगी, ठीक, तंदुरुस्त इसलिए रखना है क्योंकि हमें इस शरीर में रहकर बाबा के कार्य में मददगार बनना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। हम आत्माएं इस सृष्टि पर अगर आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, उससे बाबा से संबंधित करो। आपको घर गृहस्थी भी संभालनी है, बच्चे भी संभालनी है। बाबा के बच्चे ना, इसलिए बाबा के बच्चों को, बाबा की इस घर को ठीक रीति संभालना है। पढ़ाई भी कर रहे हो, हाँ भाई पढ़ाई करके हम श्री निर्वात कुछ कमा के यहाँ बाबा की, चलो बाबा के यज्ञ में भी आप दोगे, ये भी बाबा के लिए ही कर रहे हैं ना, बाबा के कार्य के लिए कर रहे हैं ना। इस रीति आप इस कलयुग की दुनिया में रहते हुए भी ऐसे व्यर्थ से किनारा करके समृद्ध बाप के साथ कार्य करोगे तो वो अच्छे काम में लगेगा। अच्छा मीठे मीठे इसके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है संगम को, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समृद्ध में परिवर्तन करने वाले समृद्ध सो समृद्ध आत्मा बनो। यह संगम युग समृद्ध युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समृद्ध युग के वासी हैं, समृद्ध बाप के बच्चे हैं। समृद्ध मतलब शक्तिशाली, समृद्ध आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर सके, संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो गया ना भाई। हमने कलयुग का किनारा कर लिया। अब कलयुग की दुनिया में जैसे लोग रहते हैं, जैसे इच्छाएं, जिन इच्छाओं के कारण कार्य कर रहे हैं, हम वैसे तो नहीं कर रहे। हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, गृहस्थी चलाने वाले गृहस्थी चला रहे हैं, धंधा करने वाले धंधा कर रहे हैं बाबा के बच्चे। लेकिन कलयुग की इच्छाओं के हिसाब से नहीं, बाबा की श्रीमत के हिसाब से कर रहे हैं।
खुद को संगम युग पे समझ के बाप की याद में, बाप की श्रीमत पे चल के कार्य कर रहे हैं ना। यदि सिर्फ समय भी याद रहे ना, इस समय कौन सा चल रहा है, समय के प्रमाण हम कर्म कर रहे हैं। अगर बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है लेकिन ये सोचे संगम युग में बाबा के साथ पढ़ रहा हूँ, इससे क्या प्राप्ति होगी, मैं बाबा की आगे सेवा कर सकता हूँ, इस पढ़ाई की अच्छी जॉब करके भी, धन कमा के भी बाबा की सेवा कर सकता हूँ। बच्चे लोग गृहस्थी चला रहे हैं, हाँ भाई बाबा का श्रीमत पे मैं इस गृहस्थी में सुख शांति से इसको कन्वर्ट करूंगी। तो ऐसे करके सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेगा। आधा कर्म तो हमने व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन जैसा समय जैसा बाप वैसे हम बच्चों को भी कार्य करने। बाबा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, बाबा सिर्फ अपनी स्मृति को परिवर्तन करके चलो। श्रीमत जो बाबा की है उसको ध्यान में रख के हर कर्म करो। स्लोगन है जो सदा ईश्वरीय विधान पे चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। परमात्मा जैसी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं वैसे हम चलेंगे तो हम जो कर्म करेंगे ना वो आगे लॉ बन जाएगा। हम परमात्मा के आगे जो भी कर्म करेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे, जैसा भी सोचेंगे ना, वैसी पूरी दुनिया सोचने लग जाएगी, बोलने करने लग जाएगी। ओम शांति।